Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Anchal Chhabra. So students, you have told me that ma'am please teach intermolecular forces. So today we will study what are intermolecular forces. Intermolecular forces. देखो forces क्या होते हैं? Forces is kind of attraction. Intermolecular forces. Forces क्या होते हैं कि जो एक पार्टिकल का या एक एटम दूसरे एटम पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर के साथ कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसा अट्रैक्शन है, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और हम अगर इसको देखें तो हम 7th 8th 9th 10th में क्या पढ़ते आ रहे हैं, मैटर हैज थ्री स्टेट्स व्हिच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, सच लाइक दैट। सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। और लिक्विड की में उसके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़े डिस्टेंस पर होते हैं। और गैस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। तो हम क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट में कि इनके जो पार्टिकल हैं, इनके पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। मतलब ये जो है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी ही तरह एक और फोर्सेस होते हैं व्हिच आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें जो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है। लाइक देखो ये जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन लगाता है एटम्स के बीच में उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे हम एग्जांपल लें कि H2O, H2O में ये O और H के बीच में जो अट्रैक्शन है ये कोऑर्डिनेट है, मतलब ये किस फोर्स से बॉन्डेड है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। H2O वाटर के मॉलिक्यूल में O और H जो है इंट्रामॉलिक्यूलरली कनेक्टेड है बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो देखो अब H2O में हम बोल रहे हैं, देखो जो अब मेन प्रॉब्लम आती है हमें कि कौन से फोर्सेस जो है स्ट्रांग होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो जैसे हम इसको समझेंगे कि OH की जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है बिटवीन टू एटम, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है लेट्स से 95 पिकोमीटर है इसकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो एटम के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में जो बॉन्ड लेंथ है दो एटम के बीच की वो 95 है। अगर ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्ट करे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा फोर्स लगता है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इस बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है वो है 300 पिकोमीटर, ठीक है। इसकी डिस्टेंस 95 और दूसरे एटम के साथ जो हम बॉन्ड डिस्टेंस देख रहे हैं वो कितनी है, 300 पिकोमीटर। तो देखो जिसकी डिस्टेंस कम उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझें कि हमारे पास एक ये छोटी स्टिक है और एक क्या है, बहुत बड़ी स्टिक है। किसको ब्रेक करना आसान होगा, जो बड़ी स्टिक होगी वो इजीली ब्रेक हो जाएगी ना, मींस उसमें क्या है, पार्टिकल के बीच में जो दो एटम है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो इजीली ब्रेक हो जा रही है। जस्ट लाइक दैट कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए इसी बेसिस पर हम कहते हैं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, ठीक है ना। तो कौन से फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर वाले जो फोर्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम और टू मॉलिक्यूल, ठीक है ना।
तो अब देखो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, जैसे आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये सारे जो फोर्सेस हैं इसको आपने बुक में देखा होगा कि ये आयन डाइपोल फोर्स कैसा लगता है और डाइपोल डाइपोल कैसा होता है। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम है जो पहले वाले हैं आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। स्पेसिफिकली आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेसिफिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ किसकी बॉन्डिंग हो रही है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। देखो सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वो सारा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्ट्रॉन्गर, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। देखो अब इससे पहले जो पढ़ने हम इसको देखते हैं कि जो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। ये किस टाइप के हाइड्राइड में आते हैं, ये H4 टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। H4 टाइप के ही क्यों करते हैं, H3 टाइप के नहीं क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखो हम बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर या मोलर मास, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रॉन्गर होगा। तो अब देखो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम मोलर मास इंक्रीजेस देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा इसका, तो ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप 14 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन it has been observed that in group 15 to 17 जो इनके एलिमेंट होते हैं स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स दैट आर उनके हाइड्राइड्स जो होते हैं लाइक NH3, H2O और HF, ये ऑब्जर्व किया कि इनके ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, नाइट्रोजन के ग्रुप के हाइड्राइड क्या होते हैं, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड मतलब फॉस्फीन PH3, आर्सेनिक के साथ हाइड्राइड बनेगा, इसमें सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ जो हाइड्राइड बनेंगे उसके जो मोलर मास होंगे या उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनके कंपैरिजन में कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इनके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड, ये जो एटम है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन जो है स्पेसिफिकली जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो करता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, इनको हम बोलते हैं फोन टाइप एलिमेंट्स। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड फोन टाइप एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बॉन्ड बिटवीन दीज एलिमेंट, ठीक है। इन एलिमेंट्स के साथ क्या करता है हाइड्रोजन मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम ये कैसे बताएंगे कि किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीनों में फॉर्म हो रही है। तो देखो बच्चों कि जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी, जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा होगी वो जो होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें सबसे ज्यादा होगी। पोलैरिटी वाला मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो व्हिच इज पोलर एंड नॉन पोलर में एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसमें से जाकर के देखेंगे अगर आपको पोलर और नॉन पोलर नहीं पता तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो फ्लोरीन में आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1 एंड फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4। तो देखो इसमें जो चार्ज सेपरेशन है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ऑन कंपैरिजन टू दिस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और इसकी 2.1, तो इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब हमें उसको उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब
हम तो ये बोल रहे हैं कि जिनके बीच में मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बट जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और HF का बॉइलिंग पॉइंट होता है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें ज्यादा है, पोलैरिटी इसमें ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि बच्चों जो HF है, HF हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है इन जिगजैग मोशन। जैसे कैसे जिगजैग मोशन में फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स लाइक दिस, हाइड्रोजन फ्लोरीन ये इसके साथ अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करेगा, H F H F, इस तरीके से ये क्या करता है? जिगजैग मोशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और H2O कैसे करता है? H2O का मॉलिक्यूल ऐसा है, तो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, लाइक दिस HO H, और ये वाले H जो है अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म करते हैं, दिस ऐसे। ठीक है ना? तो देखो अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसमें कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं? देखो 1 2 3 4 4 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं। HF मॉलिक्यूल में कितने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं? 1 2, तो कितने फोर्स है? एक मॉलिक्यूल में कितने फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर? 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसमें बॉन्डिंग ज्यादा, उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दैट्स व्हाई जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन HF मॉलिक्यूल से। ठीक है ना? तो देखो ये जो हमने पढ़े हैं ये क्या है? ये सारे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है ना, इधर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है फ्लोरीन के साथ, है ना? तो ये जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी के जैसे देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा अभी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से एक दूसरा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर सेम जैसे अभी पढ़ा था, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं कि जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा, उसी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये स्पेसिफिकली होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज which have three condition, which follow three condition, that the molecule will be planar, cyclic and conjugated। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये तीनों कंडीशन है तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, तो हम एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन हम लेते हैं, इसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो का मतलब ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके पास वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। तो नाइट्रो को हम अगर एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या होगा? O माइनस इस फॉर्म। ठीक है ना? तो देखो यहाँ जो है O H के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है? सॉरी, कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो तो वो जो मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। अगर इससे ज्यादा मेंबर्ड रिंग बन रही है तो उसकी जो बॉन्डिंग होगी या उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो रिंग उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती एज कंपेयर टू 5 और 6 मेंबर। ठीक है, ये हमने बनाया कहाँ? पोजीशन है ऑर्थो पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, तो ये कितनी मेंबर्ड रिंग बन रही है? इट इज फॉर्मिंग 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं, लाइक हमारा जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है मेटा पोजीशन पर। इसमें 3 पोजीशन होती है ना, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो हम लेते हैं जिसमें मेटा पोजीशन पर हो,
तो ये कैसे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, कितने मेंबर्ड फॉर्म करेगा, ये H है ये O है, ये इसके साथ क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो कितने मेंबर्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है, इट इज फॉर्मिंग 7 मेंबर्ड रिंग। तो जो मेटा में ग्रुप हो रहा है या मेटा पे जो पोजीशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है और उससे जो रिंग बन रही है वो कितनी है 7 मेंबर। तो ये जो 7 मेंबर्ड रिंग है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट ये उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती जितनी 5 या 6 मेंबर्ड होती है। ठीक है, अब हमने ऑर्थो पे भी बना लिया, मेटा पे भी बना लिया। अगर हमारा कोई ग्रुप पैरा पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन लाइक दिस, अगर कोई ग्रुप पैरा पोजीशन पर है तब हम क्या करते हैं, तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता। क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा मेंबर्ड रिंग बन जाती है और ज्यादा मेंबर्ड रिंग वाली जो होती है वो स्टेबल नहीं होती, उसमें हिंड्रेंस आती है, स्टेरिक हिल्टर्ड होता है। तो ये जो है पैरा कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता। अगर अब हमें पैरा कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करानी ही है तो वो फॉर्म करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे फॉर्म करता है, अगर हम इसी मॉलिक्यूल को थोड़ा टिल कर दें तो ये फॉर्म करेगा OH, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिख दें O माइनस डबल बॉन्ड O, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर में, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग फॉर्म होती है बिटवीन दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। तो देखो लाइक दिस, तो देखो ये O है ये H है, ये क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हमें पैरा कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करनी है तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता, इट फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बच्चों देखो अब ये इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर लेट से कोई कंफ्यूजन होती भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।